आखिर क्या हुआ जब अचानक से स्वर्ग से आए पुष्पक विमान में प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ जी। जी हां दोस्तों, यह घटना अयोध्या नगरी की है जो हाल फिलहाल ही हुई है। दोस्तों, 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिसके चलते अयोध्या ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में तैयारी जोरों शोरों से चल रही है और राम मंदिर को 22 जनवरी के लिए सजाया जा रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम सभी ये सुनते आ रहे हैं कि जब से राम मंदिर उद्घाटन का कार्य जितना समीप आ रहा है, वैसे वैसे ही एक से एक घटनाएं भी सामने आ रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम गिद्धों की झुंड की घटना सामने आई थी, उसके बाद वानरों के झुंड की और उसके बाद भालू के झुंड की घटना हमारे सामने आई थी। परंतु अब जो घटना सामने आई है वह बहुत ही अविश्वसनीय है, क्योंकि स्वयं राम जी के पिता दशरथ जी अपने पुत्र की प्राण प्रतिष्ठा देखने के लिए स्वर्ग से पुष्पक विमान से अयोध्या पहुंच चुके हैं। जिसके बाद लोगों के मन में शंकाएं पैदा हो रही हैं कि यह क्या हो रहा है और आखिर यह कैसे हुआ। यह विचार सभी के मन में आ रहे हैं। दोस्तों, इस समय पूरा सोशल मीडिया पर यह घटना जोरों शोरों से फैली हुई है। श्री राम बहुत बड़े पिता भक्त थे, क्योंकि प्रभु श्री राम के जितना बलिदान आज तक किसी ने भी नहीं दिया है। प्रभु श्री राम ने पिता की एक आज्ञा पर अपना संपूर्ण राजपाट त्याग दिया और 14 वर्षों के लिए वनवास को ग्रहण करा। दोस्तों, जिस समय यह घटना अयोध्या में घटी, उसी समय सभी बड़े बड़े राजनेता और बड़े बड़े राम भक्त अयोध्या पहुंच गए, ताकि वह देख सकें कि ऐसा क्या था राजा दशरथ के अंदर, जो कि प्रभु श्री राम ने उनके एक आदेश पर अपने राजपाट का त्याग कर दिया। इस घटना के बाद लोगों के मन में प्रभु श्री राम के प्रति और ज्यादा आस्था बढ़ गई। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आप भी पक्के सनातनी हिंदू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को सभी सनातनी भाइयों को शेयर करें। दोस्तों, आप सभी यही सोच रहे होंगे कि आखिर दशरथ जी अयोध्या क्यों आए थे, वह आज से पहले धरती पर प्रकट क्यों नहीं हुए, और भी बहुत से सवाल हमारे मन में चलते रहते हैं। तो दोस्तों, कमेंट में जय श्री राम लिखें और वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, हिंदू धर्म एक ऐसा महान धर्म है जिसमें कई महाकाव्य और धार्मिक कथाएं उपस्थित हैं। कई सारे ग्रंथ इस बात का प्रमाण देते हैं कि विभिन्न युगों में दैवी शक्तियों ने अवतार लेकर पृथ्वी को पाप मुक्त किया है, और उन्हीं पौराणिक ग्रंथों में सिद्ध आर्षि मुनियों और दैवी पात्रों के द्वारा कई पात्रों को दिए गए शाप का भी वर्णन किया गया है। श्रवण कुमार के अंधे माता पिता और राजा दशरथ की कथा तो आपने सुनी ही होगी। श्रवण कुमार अपने दृष्टिहीन माता पिता की प्यास बुझाने के लिए जब श्रवण कुमार नदी पर पानी भरने जाते हैं, तभी राजा दशरथ को ऐसा लगता है कि नदी पर कोई हिंसक प्राणी जल पीने आया है। वे उसी वक्त बिना देखे शब्द भेदी बाण छोड़ देते हैं। बाण सीधा श्रवण कुमार की छाती भेद जाता है और वो जोर से चीख पड़ते हैं। उनकी आवाज सुनकर दशरथ भी नदी की ओर दौड़ पड़ते हैं। वहां श्रवण कुमार अपनी मृत्यु से लड़ रहे होते हैं। दशरथ उनका हाथ पकड़ क्षमा मांगने लगते हैं। मृत्यु से पहले श्रवण कुमार दशरथ से कहते हैं, मेरे दृष्टिहीन माता पिता प्यासे हैं, उन्हें यह जल पिला देना। इतना कहकर श्रवण कुमार अपना देह त्याग देते हैं। राजा दशरथ श्रवण कुमार के पिता आर्षि शांतनु और माता देवी ज्ञानवती को सारी बात दुख और शोक के साथ कांपते हुए सुनाते हैं। अपने इकलौते बुढ़ापे के सहारे और जीवन से भी प्रिय पुत्र की मौत की खबर सुनकर देवी ज्ञानवती उसी वक्त परलोक सिद्धार जाती हैं। श्रवण कुमार के पिता आर्षि शांतनु करुण रुदन करते हुए क्रोधाग्नि में जलने लगते हैं और अपराधी राजा दशरथ को यह श्राप देते हैं, जिस प्रकार हमारी मृत्यु के समय हमारा इकलौता पुत्र हमारे पास नहीं है, उसी तरह जब तुम देह त्यागोगे तो तुम्हारा कोई भी पुत्र तुम्हारे पास नहीं होगा। और जिस प्रकार अपने पुत्र के वियोग में हम बूढ़े माँ बाप मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, ठीक वैसे ही तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग के कारण होगी। श्राप देने के पश्चात तुरंत ही आर्षि शांतनु भी देह त्याग कर देते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं, भविष्य में राजा दशरथ अपने लाडले पुत्र राम के वनवास के समय मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उस समय लक्ष्मण भी राम के साथ वन में होते हैं तथा भरत और शत्रुघ्न अपने मामा के वहां गए होते हैं। इस प्रकार आर्षि शांतनु का शाप सत्य साबित होता है। दोस्तों, ऐसे ही रामायण से जुड़ी एक कथा प्रचलित है,
जो कि राजा दशरथ के मुकुट से जुड़ी है। इससे जुड़ी कथा के अनुसार राजा दशरथ अक्सर जब जंगल में भ्रमण करते थे तो अपनी पत्नी कैकेयी को भी साथ ही लेकर जाते थे। इसलिए कई बार युद्ध के दौरान कैकेयी राजा दशरथ के साथ होती थी। एक बार की बात है, राजा दशरथ और कैकेयी वन की ओर निकले, जहां उनका सामना बाली से हुआ। इस दौरान बाली ने राजा दशरथ को युद्ध के लिए ललकार दिया। जोश में आकर राजा दशरथ ने युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर लिया, परंतु वो ये भूल गए कि बाली को वरदान प्राप्त था कि जिस किसी पर भी बाली की दृष्टि पड़ेगी उसकी आधी शक्ति बाली के अंदर आ जाएगी। अंततः यह तो निश्चित था कि राजा दशरथ और बाली के बीच में से जीत बाली की होगी, और हुआ भी ऐसा है। राजा दशरथ के युद्ध में हार जाने पर बाली ने उनके आगे एक शर्त रखी थी कि या तो उन्हें बाली को कैकेयी को सौंपना होगा या फिर रघुकुल की शान अपना मुकुट उसे सौंपना होगा। जिसके बाद राजा दशरथ अपना मुकुट बाली को देकर रानी कैकेयी के साथ वापस अयोध्या लौट गए। परंतु रानी कैकेयी इस बात से अत्यंत दुखी थी। उन्हें हर दिन राजा दशरथ के मुकुट की चिंता सताने लगी। वह दिन रात उसकी वापसी की चिंता में रहने लगी। मान्यताओं के अनुसार जब श्री राम के राज तिलक का समय आया तब दशरथ जी और कैकेयी के बीच मुकुट को लेकर चर्चा हुई, क्योंकि ये बात केवल यही दोनों जानते थे। कहा जाता है कि कैकेयी ने रघुकुल की शान को वापस लाने के लिए ही श्री राम को वनवास भेजने का कलंक अपने माथे लिया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उन्होंने श्री राम को वनवास भेजने से पहले कहा था कि बाली से मुकुट वापस लेकर आना। मित्रों, एक यह भी कारण था प्रभु श्री राम को वनवास भेजने का। मित्रों, आने वाली 22 जनवरी हर एक सनातनी भाइयों के लिए बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि प्रभु श्री राम को 500 सालों बाद एक बार फिर से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए लाया जा रहा है। मित्रों, इस राम दिवाली को आप भी अपने परिवार और समाज के साथ मिलजुल कर मनाएं। इसी के साथ धन्यवाद मित्रों।